नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। पिछले महीने कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता थी और थोड़ी तबीयत भी ऊपर नीचे थी। व्यस्तता काम के कारण थी। हैंड रिटन रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी एक नया फ्लायर डाला है। सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग हैंड रिटन रिपोर्ट्स ऑल्सो। सो जो जातक अपने लाइफ टाइम प्रेडिक्शंस या साढ़े साथी एनालिसिस या साढ़े साथी का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं या फिर ईयरली प्रेडिक्शंस चाहते हैं, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वो हैंड रिटन रिपोर्ट है, उसे काफ़ी समय लगता है बनाने में। तो जैसे अभी एक सज्जन की बनाई थी जिनके लिए महीना भर लग। सो ये नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्ट कंसल्टेशन नहीं लेना चाहता है या जो रिटन रिपोर्ट चाहता है, हैंड रिटन रिपोर्ट चाहता है, वो लोग इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लग्न राशि के अनुसार या जन्म राशि के अनुसार ये गुरु ग्रह जो हैं ये आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं, राइट? आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आते हैं। तो मेष लग्न की बात करते हैं। देखिए, मेष लग्न के लिए देखिए गुरु चौथे भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि गुरु जो है यहाँ पे मेष लग्न के जातकों के लिए प्रॉपर्टी, वास्तु, इसकी अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। आपका नया घर खरीदना होना या फिर घर का रेनोवेशन होना या फिर घर में कोई बदलाव होना या फिर कोई नई शिक्षण के लिए एनरोल करना, नया स्किल सेट एक्वायर करना या फिर घर से कोई बिजनेस की शुरुआत करना, घर में कोई शुभ कार्य होना, वास्तु शांति हो या अलग अलग पद्धति का जो भी शुभ कार्य, कोई यज्ञ होना, इन सब चीज़ों के एक पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। नया भारी भरकम वाहन लेने के भी योग बनते हैं। देखिए कि आप अपने काम के सिलसिले में ले रहे हैं। ऐसी जॉब मिलना भी हो सकता है जिस जॉब में आपको ऐसे परक्विजिट मिल रहे हैं जिन परक्विजिट में एक ऐसा आता है कि आपके लिए कोई गाड़ी आती है जो आपको केवल लेकर जाते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ में होता है या उनको पिकअप मिलता है। आपको वो सुविधा मिलने की या ऐसा जॉब लगने की संभावना है जहाँ पे आपको ऐसी सुविधा मिलती है। इसी के साथ साथ ये गुरु जो है ये पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर डालते हैं, मतलब गूढ़ विद्या की तरफ आपका ध्यान बटेगा यहाँ पे। इसलिए मैंने जैसे कहा कि यहाँ जातक यज्ञ करना या तंत्र साधनाएं करना या फिर होम हवन या गूढ़ विद्याओं का अध्ययन करना, ज्योतिष हो या फिर कोई भी ऑकल्ट विद्या हो। इसके साथ में दशम भाव पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, काफ़ी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल प्रभाव यही रहेगा कि आप में उत्साह बनेगा। इनका व्यय भाव पे भी इनकी नवम दृष्टि पड़ती है, तो खर्चा अगर हो रहा है क्योंकि वहाँ पे शनि विराजमान है, तो खर्चा आप कम करने की कोशिश कर रहे होंगे। परंतु अब इस समय जो खर्चा करेंगे वो वाजिब खर्चा होगा, वो आपको आपके समृद्धि में मल्टीप्लिकेशन करने वाला होगा। ठीक है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है व्यय भाव पे, तो डेफिनेटली इस चीज़ का परिणाम तो होगा। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए। देखिए, वृषभ लग्न की बात करें तो गुरु का गोचर उनके तीसरे भाव में हो रहा है, मतलब पराक्रम भाव में हो रहा है। पराक्रम भाव में जब गुरु आते हैं तो एक चीज़ से व्यक्ति को बचना चाहिए। उच्च के गुरु हो रहे हैं तो व्यक्ति अपनी एक हिदायत देता है या एडवाइस देता है, सजेशन देता है। ऐसे समय पे अपनी एडवाइस ज़ाया ना करिए। मतलब अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई पूछने के लिए आता है कि मैं फाइनेंस में किस प्रकार से ये करूं, या आपको फाइनेंस की कोई सलाह पूछने के लिए आ रहा है, तो आप पूछने के बाद ज़रूर दीजिए। परंतु आपको पूछे बिना अगर आप देंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, फिर उसका मोल नहीं होगा, उसकी कद्र नहीं होगी। तीसरे भाव में गुरु जब आते हैं तो व्यक्ति बहुत बार ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए जाता है या स्वयं टीचर बनता है बहुत बार, कि किसी ने अपना कोर्स शुरू किया है, किसी ने अपनी ट्रेनिंग की अकेडमी शुरू करी है, किसी ने नए वेंचर शुरू करे हैं, कोई पॉडकास्ट देने जा रहा है। किसी की ऐसी शुरुआत होती है कि भाई व्यक्ति यहाँ पर यहाँ कहीं ना कहीं एक
ऐसा नया अंग जुड़ता है, ऐसा नया एस्पेक्ट जुड़ता है जिसमें वो अपने काम को विस्तार दे सकता है, मतलब एग्जिस्टिंग काम में विस्तार होना। ठीक है, गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम स्थान पे पड़ती है, मतलब यहाँ पे जो जातक विवाह करना चाहते हैं, विवाह बंधन में बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है ये 2 महीने। उसके बाद में भाग्य पे इनकी दृष्टि है, तो जो जातक बाहर जाकर उच्च शिक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है। और इसी के साथ साथ यहाँ लाभ को भी दृष्टि दे रहे हैं, मतलब अब लाभ को जब दृष्टि देते हैं जहाँ पे शनि है, देखिए अब शनि ऑलरेडी लाभ भाव में है, और लाभ भाव के शनि आपके लिए किस प्रकार का परिणाम दे रहे हैं इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा गुरु का। मतलब जो शनि आपके आपने जो कर्म करे हैं उसके लिए जो स्ट्रिक्टनेस थी, उस स्ट्रिक्टनेस पे कहीं ना कहीं मंदी आएगी या फिर थोड़े से लीनियंसी आएगी। मतलब गुरु की दृष्टि आने के कारण जो लाभ आपको बहुत नाप तोल कर मिल रहा था वो थोड़े खुले हाथ से मिलेगा, ऐसा समझिए। ठीक है, तो ये गोचर शुभ है आपके लिए भी। मिथुन लग्न की बात करते हैं, जहाँ ऑलरेडी गुरु गोचर कर रहे थे और अब वो दूसरे भाव में जा रहे हैं, मतलब कुटुंब भाव में, धन भाव में, वाणी के भाव में गुरु जा रहे हैं। ऑब्वियसली वाणी से संबंधित या धन से संबंधित बहुत अच्छी घटनाक्रम होने जा रही है आपके जीवन में। मतलब धन अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि कहीं से आपका धन आना है या बढ़ोतरी होनी है, आपकी सैलरी बढ़नी है, या फिर आपने काम में जो विस्तार किया है उसका प्रॉफिट बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे टाइम पीरियड में दिखाई देती है होते हुए। ठीक है, परंतु यहाँ पे वाणी में एक और चीज़ आएगी, भारीपन आएगा। वाणी में आपके गुरुतुल्य वाणी होना संभव है अगर आपका काफ़ी अच्छा अनुभव है आपके क्षेत्र में। तो दूसरा भाव खान पान का भी है। गुरु आने के कारण यहाँ पे व्यक्ति को सजग रहना चाहिए कि व्यक्ति खान पान में मीठा नहीं खाए, क्योंकि मीठा खाने से गुरु मेद बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर मेद बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक तो मारक भाव में बैठ रहे हैं गुरु, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव है। जिस चीज़ की आप अति करेंगे वो चीज़ आपके लिए मारक हो जाएगी। इस चीज़ का ये गांठ बांध के चलना है। ठीक है, गुरु की पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पे है, तो रोग राई ऋण इन सब के ऊपर भी गुरु का यहाँ पे परिणाम है। मतलब जो छूट नहीं रहे थे रोग, जहाँ पे ऋण खत्म होने के लिए मार्ग नहीं दिख रहे थे, जो शत्रु परेशान कर रहे थे, वो शत्रु सामने दिखाई देगा, उसका नाम पता चलना या आपको समझ में आना कि ये है और इसके ऊपर काम करना है। किस प्रकार से रोगों के ऊपर काम करना है, तो डायग्नोसिस नहीं मिल रहा था तो डायग्नोसिस मिलता है। अगर ऋण आपको देना बाकी है, आप देनदार हैं, आपको मार्ग नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु ग्रह आपको सहायता देते हैं कि आप मार्ग अपने लिए निकालें, या किस पथ पे चल के आपको मार्ग मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नई सर्विस मिलने की भी संभावना है, इसीलिए दूसरे भाव में गुरु आपको क्या कर रहे हैं, पैसा बढ़ा के दे रहे हैं। अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं। बहुत सारे जातक जो तंत्र करना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, जो विधियां करना चाहते हैं, विशिष्ट चीज़ अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, ये वो समय है कि उनको तांत्रिक गुरु या अच्छे पौरोहित्य या उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या कोई पर्टिकुलर पूजा है जो बहुत रेयर की जाती है, रेयर लोग रेयर पौरोहित्य ही करते हैं, पुरोहित ही करते हैं, ऐसे लोगों की प्राप्ति होगी, या ऐसे लोगों से आपकी गांठ भेंट होगी जो आपको ऐसी पूजा करने में मदद करेंगे। ठीक है, रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बढ़ोतरी होगी। यही गुरु आपके लिए दशम भाव में दृष्टि डालते हैं तो वो आपके कर्म के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे इस तरह की सारी घटनाक्रम हो रही है, मतलब आपका कर्म अच्छा हो रहा है, आप कर्म की अच्छी दिशा में जा रहे हैं। लग्न की बात करते हैं, कर्क लग्न में ही गुरु जो है वो उच्च के हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितनी भी कर्क लग्न की जातिकाएं हैं या जातक हैं जो कंसेप्शन के लिए जाना चाह रहे हैं, जो संतान उत्पत्ति के लिए जाना चाह रहे हैं, वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनको इस काल में यश मिलने की पूरी संभावना है। ये 2 महीने जो गुजरेंगे इसमें उनको यश मिल सकता है, और ये नॉर्मली कंसीव होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरु यहाँ पे लग्न भाव में बैठकर आपका वज़न बढ़ सकता है। आपको अपने वज़न के ऊपर काम करना चाहिए, खान पान के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मीठा नहीं खाना है, दिवाली आ रही है, दिवाली के समय पे एकदम मीठा नहीं खा लेना है, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी एक प्रोसेस में चल रहे होंगे। किसी न किसी चीज़ को लेकर आपने रेजुनेशन या फिर प्योरिफिकेशन या फिर शुद्धिकरण कोई ना कोई चल रहा है आपका, मानसिक शारीरिक किसी न किसी प्रकार का। अगर ऐसा है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है,
अब गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पे, मतलब आपके बुद्धि के ऊपर, संतान के ऊपर। आपकी बुद्धि और आपकी संतान, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा बहुत शाइन होना या इसमें और ज़्यादा विजडम बढ़ना, इसकी संभावना दिखती है। मतलब आप कुछ ऐसा कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपके संतान में आपको कुछ और चीज़ दिखाई देती है जिसके कारण आपको अच्छा लगता है, मेंटल पीस आपका बढ़ता है। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय अगर आप अपने स्पाउस की बात मान के चलते हैं, या फिर उल्टा कहूँगी, अगर आपके स्पाउस आपकी बात मान के चलते हैं और उनको अगर कोई भी किसी भी जगह पे कोई सलाह चाहिए, तो आपकी सलाह यहाँ पे बिल्कुल अजानते हुए ये सही हो जाएगी। अब कृपया इसका फ़ायदा मत उठाइए, नहीं तो पति पत्नी में यहाँ पे झगड़े होना शुरू हो जाएंगे कि देखो ये वीडियो दिखा दिया और बता दिया कि भाई मेरा ये कह रही हैं, आपको मेरी बात मानना चाहिए, आप मेरी बात ही नहीं मानते हो, या फिर आप मेरी बात नहीं मानते हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों के लिए लागू होता है, खास करके जिनकी पत्रिका में पहले भाव में गुरु आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाग्य भाव पे दृष्टि है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं तीर्थ क्षेत्र जाने की संभावना दिखती है। तीर्थ क्षेत्र में जाकर होम हवन यज्ञ कुछ न कुछ रिलीजियस चीज़ें करने की संभावना दिखती हैं। जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये समय है, ठीक है। तो कर्क राशि के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं कि सिंह लग्न के लिए किस प्रकार से, ठीक है। सिंह लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर व्ययभाव में हो रहा है। गुरु जब व्ययभाव में आते हैं तो सबसे पहले तो व्ययभाव ये अच्छी जगह नहीं है, भले ही वो कर्क राशि के उच्च के गुरु हैं, तो कुछ नुकसान होने के बाद में आपको आध्यात्मिक फ़ायदा होता है ऐसी स्थिति में। अब जैसे रिलेशनशिप का ब्रेक होना, किसी रिलेशनशिप में आप जिस मनस्थिति से गुजर रहे थे या जो आपका इंटेंशन था, जो ग्रीडीनेस थी, या जिसके कारण आपका रिलेशनशिप टूटा है, उसके बाद में जिस परिस्थिति से आप गुजरते हैं, तो आपको एक लेसन मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि व्ययभाव का गुरु आपको कुछ देने, मतलब आपका कुछ जाने के बाद में आपको कुछ सीख पढ़ा रहा है। एक दूसरा, पर वो अच्छे के लिए है, मतलब चाहे वो फाइनेंस के लिए भी हो, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो। कोशिश करिए कि फिर अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट पहले करके रखी थी, गलत समय पे आपने गलत जगह पे पैसा लगा दिया, इस समय पे आपको उस चीज़ का अंदाज़ा, अनुमान होगा, रियलाइजेशन होगा। वैभाव के गुरु के लिए पराशर ऋषि कहते हैं कि भाई मंदिरों की सेवा करिए, मंदिरों में सेवा दीजिए, वहाँ पे झाड़ू लगाइए, वहाँ पे जितना हो सकता है स्वयं कर्म करिए, क्योंकि पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं मंदिरों की ही नाशधूस या मंदिरों से संबंधित गलत कर्म हुआ है। ये वो टाइम पीरियड है जब आपको मौका मिलता है कि आप अपने प्रारब्ध के भोग को वहाँ पे सुधार सकते हैं। गुरु की यहाँ पे दृष्टि जो है आप देखेंगे तो सबसे पहली बात, चतुर्थ भाव में जो दृष्टि है, मतलब बहुत सारे जातक यहाँ पे जो घर लेना चाहते हैं, वास्तु लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी है, उनके लिए अच्छा समय है, वो वास्तु प्राप्त कर सकते हैं, घर प्रॉपर्टी के योग दिखाई देते हैं। षष्ठ भाव में गुरु सीधे दृष्टि देते हैं, तो रोगराई उत्पन्न होने के कारण हॉस्पिटल में खर्चा होना या किसी ऐसी रोग बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा रहे हैं और पूरी कंप्लीट हो रही है, ये भी दिखाई देता है। अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पे है, इसका अर्थ है क्या, नवम दृष्टि सॉरी अष्टम भाव पे है, इसका अर्थ है कि शनि है वहाँ पर। गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सभी क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं उनके साथ में पंगा नहीं लें आप। उनके साथ में उनके बारे में गलत बोलना आपके लिए हानिकारक होगा, आप अपना कर्म बिगाड़ते हैं ऐसा करके। क्योंकि अष्टम भाव का शनि सीधे सीधे बताता है कि व्यक्ति इस पूरे कालखंड में, 2.5 साल के कालखंड में ऐसे जातकों के साथ जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए या इस क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, उनके साथ में आपका गलत व्यवहार या गलत आपका कर्म होगा। बचिएगा इस चीज़ से, ठीक है। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न को बड़ा शुभ लग्न कहा गया है। हालांकि बहुत सारे जातक लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए ही आती है, पर आपके लिए शुभ लग्न इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में खास करके बहुत शुभ
कार्य करे हैं जिसके कारण, या पुण्य कमाया है जिसके कारण आप कन्या लग्न में जन्म लेकर आए हैं। परंतु ऐसे में होता क्या है कि इस जीवन में ना कन्या लग्न के जातक दो पद्धति से दिखाई देते हैं कि इस जन्म में भी वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो अच्छा कर्म है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि कन्या लग्न के जातक बहुत सारे ज्योतिष नहीं, डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। पर अगर आप यही देखें तो यही काम करते हुए बहुत बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स लोग ऑर्गन्स की फ़रोग जो होती है, या इसकी जो मैल प्रैक्टिसेस होती है, या हम नॉर्मली किसी व्यक्ति की बात करें तो चिकित्सक हो जाता है व्यक्ति, किसी के फटे में टांग अड़ाना, तो कर्म बिगड़ते जाता है यहाँ पर। तो इस चीज़ की आपको खास ख्याल रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाभ भाव में अभी जो गुरु हैं वो आपको ये सलाह देने वाले हैं, अगर आप ये कर्म करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मतलब क्या है, गुरु समान कोई व्यक्ति आएगा जो आपको इस प्रकार की बातें बताएगा, वो आपके लिए लाभ ही है। ठीक है, अब यहाँ पे गुरु की दृष्टि तीसरे भाव में है। अब पंचम दृष्टि मतलब अगेन इस बात का आपको एक नोंद लेनी चाहिए, रजिस्टर लेकर रखना चाहिए कि ये पूरे टाइम पीरियड 2 महीने के, कि हम ऐसी सलाह किसी को नहीं दे जो हम खुद नहीं फॉलो करते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। गुरु कहाँ है यहाँ पर? तो गुरु आप देखेंगे कि लाभ भाव से गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है, पंचम भाव पर है और सप्तम भाव पर है। बहुत सारे जातक यहाँ पे शादी विवाह बंधन में बंधने के लिए जा सकते हैं, इनको कंसेप्शन के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये इस चीज़ की शुरुआत करने के लिए, इस दिशा में प्रयत्न करने के लिए। ये टाइम पीरियड ये भी है कि लाभ भाव में बैठा हुआ गुरु आपको फ़ायदा देता है कि आपको मेंटरशिप मिलती है, आपके करियर में आपको ऐसे बॉस मिलते हैं, या आपको कोई ना कोई ऐसा गाइड करने वाला व्यक्ति मिलता है जिसके कारण आपको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा खासा धन लाभ भी होता है ऐसे समय पर। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए देखिए दशम भाव में गुरु आते हैं। केंद्र में जब भी गुरु आते हैं तो गुरु की खासियत होती है कि गुरु देते हैं, लेते हैं और निकाल लेते हैं और वापस देते हैं। तो मतलब तुला लग्न या मकर लग्न, कर्क लग्न, मेष लग्न, इन लग्नों के जातकों के लिए ये गुरु की खास प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि जब आपको बहुत मिल रहा है तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, सेव करना चाहिए, आपको रिज़र्व करके रखना चाहिए। आने वाले ख़राब काल के लिए पहले से ही बचा के रखनी चाहिए, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद। यहाँ पे इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केंद्र में आया हुआ गुरु क्या करता है, व्यक्ति को देता बहुत है, परंतु जैसे ही वहाँ से निकलता है तो आने वाले टाइम पीरियड में या दशा अंतर दशा में ये घटनाक्रम होती ही है। केंद्र के गुरु के लिए ये सूत्र बताए गए हैं शास्त्रों में कि केंद्र के गुरु देते हैं, ले लेते हैं और वापस दे देते हैं। ये पैटर्न चलता है, जिगजैग पैटर्न। तो आपके लिए प्रथम भाव में है तो वो आपके शरीर के ऊपर काम करेगा, ठीक है। आपके लिए चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति का घर चला जाता है, अच्छा खासा लिया हुआ घर होता है वो चला जाता है, और व्यक्ति को यहाँ पे नया घर भी मिलता है, दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब जाना भी होता है, बेचना भी होता है, लेना भी होता है। सप्तम भाव का गुरु बहुत बार विवाह होता भी है तो विवाह यहाँ पे सेपरेशन भी हो जाता है। और दशम भाव का गुरु है तो वो कभी अच्छी नौकरी मिली है तो नौकरी जाने के भी चांस हो सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि गुरु की स्थिति कैसी है आपकी पत्रिका में। गुरु शुभ भाव के हैं, शुभ बलाबल लिए हुए हैं, किस प्रकार का अष्टक वर्ग बल है, गुरु की दशा है कि नहीं दशा है, गुरु आपके पत्रिका में किस प्रकार से स्थिति लेकर बैठे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फल की इंटेंसिटी क्या होगी। याद रखिएगा, है ना। ये खास करके इन 4 लग्नों के लिए है। तुला लग्न के लिए यही बात जो हम आगे बढ़ते हैं तो क्या समझ आती है कि भाई व्यक्ति जो है व्यक्ति के लिए यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि कर्म में या करियर में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको
यहाँ पे करियर में प्रमोशन मिलना या फिर आपके बॉस से आपको वाहवाही मिलना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलना, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। पर अगर वही इस गुरु की जो दृष्टि दूसरे भाव में, तो वो धन भी बढ़ा रहे हैं आपके लिए, धन की भी आपको व्यवस्था देते हैं। सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में है, तो घर में कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें आना, घर नया लेना, घर का रेनोवेशन होना, ये सारी चीज़ें भी होंगी आपके जीवन में। अब इसके बाद में गुरु की नवम दृष्टि रोग स्थान पर है, तो लिया हुआ जो पैसा है वो देने के लिए आपके पास में पैसा आता है, और ऐसे समय पे आपको दे देना चाहिए, क्योंकि पैसा आया ही इसलिए क्योंकि आप अपना कर्जा मुक्त करें ताकि पेंडिंग कर्मा खत्म हो। आई रिपीट, कर्जा मुक्त करें ताकि आपका पेंडिंग कर्मा क्लियर हो। तो पेंडिंग कर्मा क्लियर होता है तो रोग राई भी जाती है, और उसी प्रकार से नया जॉब या नई चीज़ें भी आगमन होती है, इसलिए पिछला छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारे पास हम अगर किसी के देनदार हैं और हमारे पास में वो चीज़ आती है, हमको फ़ायदा होता है, तो सबसे पहले हिसाब चुकाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अपना हिसाब बराबर रखते हैं तो नियति आपके साथ में आपका हिसाब बराबर रखती है। ये इक्वेशन है, क्योंकि प्रारब्ध जो है वो हर क्षण घटित हो रहा है, ठीक है। की बात, वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए भाग्य भाव में गुरु हैं, भाग्य भाव में, त्रिकोण भाव में गुरु आते हैं तो बहुत शुभकारक होते हैं। आपको बहुत अच्छी संधि देते हैं कि आप तीर्थ क्षेत्र में जाएं, आप ऐसी जगह पे जाकर निवास करें जहाँ पे आपको रेजुनेशन फील होता है, किसी आश्रम में जाकर रहना, किसी धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक जगह पर जाकर रहना, वो एक तरह की रिट्रीट है, एक तरह का मेंटल पीस आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये गुरु ना भाग्य भाव में होने के कारण आपको एक संधि देता है कि आप अपने कुल के लिए, आप अपने पितरों के लिए कुछ करें। जो चीज़ें बची हुई हैं, अगर किसी की पत्रिका में मान लीजिए कि पितरों से संबंधित कर्म बंधन बचा हुआ है, वही कर्म लेने के लिए वो जन्म लेकर आया है। जैसे चौथे भाव का गुरु अगर किसी का है तो पत्रिका में, जन्म पत्रिका में, या लग्न भाव का गुरु है, तो इनके लिए खास तौर पे ये गोचर अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। आप अपनी कुल देवी के लिए, कुल देव के लिए यहाँ पे कर्म कर सकते हैं। इस समय जाकर पूजा करना, इस समय जाकर दर्शन करना, जो भी रीति रिवाज है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वो गुरु आपको ये भी बताते हैं कि अपने प्रथम गुरु जो हैं या गुरुतुल्य जो भी लोग हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया यहाँ पे काम करने का मौका है कि आप उनका ऋण उतार सकें, ठीक है। आप उनका ऋण उतारते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऋण मुक्त होते हैं। उस चीज़ के लिए पुनः एक बार जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, मतलब आगे आने वाले साइकिल्स में, ठीक है। तो ये मौका है। अब गुरु की सीधी दृष्टि पराक्रम पे है, मतलब वो पराक्रम आपको इस तरह का देने वाले हैं, पराक्रम देने वाले हैं। इसका अर्थ ही है कि भाई ये आपको बहुत अच्छी स्थिति में आपको अच्छा मौका दे रहे हैं, राइट। तो इस तरह से इसका फ़ायदा उठाएं। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए, ये गोचर उनका कहाँ हो रहा है, अष्टम भाव में हो रहा है। बहुत ही बढ़िया गोचर है धनु लग्न के जातकों के लिए, तंत्र करने के लिए, साधनाएं करने के लिए, या ऐसी चीज़ों को करने के लिए जिसमें आपको सिद्धि हासिल करनी है। सिद्धि हमेशा वो नहीं होती है जो आप शमशान में जाके बैठते हैं या तीर्थ क्षेत्र जाके बैठते हैं, गंगा किनारे जाके बैठते हैं और आप तपस्या कर रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं और तभी वो सिद्धि प्राप्त होती है। या ये सिद्धि, सिर्फ इन्हीं सिद्धि की बात नहीं कर रही हूँ। अरे ओलंपिक्स में जो भाग लेते हैं या जो क्रिकेट में भाग लेते हैं, जो क्रिकेट पटु हैं, मुझे बताइए किसी भी क्षेत्र में सबसे टॉप नॉच पोजीशन में जो बैठे हुए हैं, जिनको वो चीज़, उस विद्या की पूरी तरह से जानकारी है, वो भी तो सिद्धहस्ती हुए हैं। तो ये वो समय है कि आप अपनी वो सिद्धि आइदर रिज्यूम करेंगे, मतलब पिछले जन्मों से चली आ रही है उसको आप वापस से खोलेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, या फिर आप नए सिरे से उस चीज़ का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये गोचर आपको चांस देता है कि आप धन के लिए भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे समय पे जनरली व्यक्ति वास्तु के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तंत्र करता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कर्म करता है, ठीक है। ये गोचर आपको चांस देता है कि आप अपना खर्चा बचाएं यहाँ पर,
ठीक है। ये गोचर आपको चांस देता है कि आप अपने माता के लिए कुछ अच्छा करें। ये गोचर आपको चांस देता है कि आप अपने इन लॉज के लिए कुछ अच्छा करें। इन लॉज के जीवन में कोई की पीड़ा या कोई कष्ट है, उस कष्ट को कैसे मिटा सकते हैं, उस कष्ट को कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप प्रयत्न करें, कोशिश करें कि इसको उनके जीवन में आपके पत्नी के प्रति एक कर्म रखिए या ड्यूटी रखिए, या उनके माता पिता के लिए। ऐसे समय पे व्यक्ति उस चीज़ को पूरा करता है। अष्टम भाव को ना निज दोष का भाव भी कहा गया है। तो बहुत बार अष्टम भाव में आया हुआ गुरु एक अलग प्रकार का दंभ देता है। जिनके पत्रिका में ऑलरेडी अष्टम प्रकार का गुरु है, उनके लिए बहुत खास गोचर होगा। उनके लिए एक्टिवेशन है, वो साइकिल शुरू होने वाली है। मतलब 12 साल पूरे हो रहे हैं, 24 साल पूरे हो रहे हैं, 36 साल पूरे हो रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। इसे अगर समझना है तो आप पत्रिका दिखाने के लिए ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रारब्ध का चक्र एक अलग शुरू होने वाला है, एक खत्म होने वाला है। तो वो क्या है, उसको समझना आवश्यक है। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में गुरु आते हैं जब, तो एक तो विवाह के चांसेस बनते हैं। फिर ये गुरु जो है नए वेंचर्स को शुरू करना, बिजनेस को शुरू करना, व्यवसाय को शुरू करने की संधि देता है आपको। इसी के साथ साथ ये गुरु आपको बताता है कि क्या नहीं करना है, या जो भी करना है वो बहुत लार्ज स्केल में करना है, ऐसी इच्छा देता है, ऐसी प्रबल इच्छा देता है, क्योंकि ये उच्च का गुरु है। अब लाभ को भी दृष्टि दे रहे हैं, लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, पराक्रम को दृष्टि दे रहे हैं, तो तीनों चाहिए। अगर कर्म करेगा व्यक्ति और खुद प्रेरित रहेगा तो लाभ तो होगा ही। तो ये गुरु का गोचर एक्चुअली बहुत अच्छा है मकर राशि के जातकों के लिए। पर अगर देखेंगे तो मकर में ही ये नीच के होते हैं, और गुरु जब नीच की दृष्टि जो है वो नीच राशि पे पड़ रही है। इसका अर्थ है इस समय पे आपको अपने गुरु तत्व पे काम करना है। अगर आप किसी के टीचर हैं, अगर आप किसी के ट्यूटर हैं, अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं, तो आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, जिससे आपका उत्थान होगा। नियति आपको चांस देती है कि आप उसके ऊपर काम करें, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपकी कोई बैड हैबिट है, हो सकता है कि आपकी गुस्सा करने की हैबिट है, या हो सकता है कि आपकी लथार्जिक रहने की हैबिट है, या आलसी होने की हैबिट है। ऐसी हैबिट हो सकती है कि जो शायद आप एकदम एन मौके पर आने पर काम करते हैं, मतलब जब लास्ट टाइम आ जाता है 11th आवर पे आप करते हैं। ऐसी बहुत सारी कोई आदत हो सकती है जिसके ऊपर आपको काम करना है, और वही आदतें हैं जो आपको क्या करती हैं, पीछे रख रही हैं आपके उद्देश्य से, आपके अचीवमेंट से। तो ये समय है कि इनके ऊपर आप काम करें। इसमें सबसे अच्छी सहायता आपको आपका स्पाउस देगा। इसमें सबसे अच्छी सहायता, या आपको जो सही गाइडेंस है, या सही जो उनकी इंट्यूशंस हैं, वो आपको गाइड करेंगे। हाँ, आपको विश्वास करना आना चाहिए, आपको उनको उतना रिस्पेक्ट देना आना चाहिए, ठीक है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो 6वें भाव में हो रहा है। गुरु जब 6वें भाव में आते हैं तो एक्चुअली रोग राई बढ़ा देते हैं, रोगी बनाते हैं व्यक्ति को। 6वें भाव का गुरु रोगी ही रहता है व्यक्ति। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स या वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर विस्तृत में, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर जाकर देखिए। परंतु ये गुरु कैसे हैं, उच्च के हैं। तो कभी कभी फैंसी बीमारियाँ होती हैं, कभी कभी फैंसी चीज़ों को करना पड़ता है ना। परंतु अगर ऐसे समय पे हमारा जो बचा हुआ पेंडिंग कर्म होता है ना, मतलब आपके षष्ठ भाव में कौन सा ग्रह है, उसके अनुसार तय होगा कि अगर इस कालखंड में आपने उस पेंडिंग कर्मा को पूर्ण कर दिया, तो वो गुरु जो है वो आशीर्वाद देके जाते हैं, आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण होता है, और फिर वो रोग राई में परिवर्तित नहीं होता है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है षष्ठ भाव के गोचर के गुरु की। षष्ठ भाव के गोचर के गुरु की खासियत एक और है कि गुरु के प्रति कोई ऋण बचा हुआ है, गुरुतुल्य लोगों के प्रति कोई भी ऋण बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके प्रथम गुरु मतलब माता पिता, या आपके टीचर्स हुए स्कूल के, या आपके कॉलेज के टीचर्स, या फिर मेंटर, उनके प्रति कोई अगर कर्म बचा हुआ है तो वो पूर्ण करें। तो यहाँ पे खास करके ध्यान देना है कि जब ये षष्ठ भाव का गुरु है तो वो आपको मौका देता है पेंडिंग कर्म पूर्ण करने का।
अब गुरु की दृष्टि दशम पर है, गुरु की दृष्टि व्यय भाव पे है, तो हॉस्पिटल में दान पुण्य करना, किसी का बिल भर देना, किसी का मेडिकल बिल भरना, ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में आपको दुआएं मिलती है इस चीज़ से। ये समय है कि आप अपने वाणी पर भी काम करें, आप अपने धन के लिए काम करेंगे, धन की प्राप्ति के लिए काम करेंगे और उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा आपको। कुंभ लग्न के जातकों के लिए अभी समय है कि अगर किसी आप जिनसे जनरली सलाह लेते हैं, चाहे वो आपके सीए हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो आपके एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, उनके सम्मान के लिए कुछ करिए ऐसे समय पे। उनके मेक देम फील गुड। ये भी पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने का मौका देता है आपको, ठीक है। मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए देखिए गोचर क्या है, ये हो रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव में गुरु आ रहे हैं, मतलब मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग कंसेप्शन के लिए ट्राई करते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए ट्राई कर सकते हैं, और ये उनको गोचर एक प्लेटफॉर्म देता है। इसका भले ही फल आपको अगले साल मिड ईयर के बाद में आए, परंतु आप इसके ऊपर काम करते हैं तो दिशा मिलती है। अब ये गुरु भाग्य को भी दृष्टि देते हैं, तो अपने कुलदेवी के प्रति या पितरों के प्रति अगर कर्म बचा हुआ है तो वो पूर्ण करिए, ताकि संतान उत्पत्ति में आपको अड़चने ना आए। ये गुरु आपको लाभ भाव को भी दृष्टि दे रहा है, तो ये गुरु आपको बता रहा है कि लाभ से दृष्टि तब आती है, लाभ भाव से लाभ तब मिलता है जब इस दृष्टि का परिणाम ही है कि गुरुतुल्य लोग जो आपके जीवन में इनडायरेक्टली डायरेक्टली आएंगे, क्या आप उनकी बातों को सही पद्धति से सुन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो एक छोटा बालक भी आपका गुरु हो सकता है। जैसे दत्तात्रेय कहते हैं कि मेरे 52 गुरु हैं, तो चींटी भी उनके लिए उनकी गुरु हैं। तो हमारे जीवन में गुरु किस रूप में आ रहे हैं, उस गुरु तत्व को प्रणाम करते हमें आता है, उस गुरु तत्व को हमें ग्रहण करते आता है, वो आपको देखना है। क्योंकि वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब ये गुरु का नवम दृष्टि भाग्य पे, भाग्य दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पे है, जहाँ पे शनि है। शनि वैसे ही आपके लिए काफ़ी अभी 2.5 साल का जो गोचर है लग्न भाव पे, लग्न की 7.5 कहते हैं हम उसे। अगर आप लग्न की 7.5 समझना चाहते हैं मुझसे तो ज़रूर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर उसको काफ़ी वोट मिलते हैं तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बट बहुत सहायक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जिसके कारण आपको दिशा मिलेगी। तो यहाँ पे गुरु आपको दृष्टि दे रहे हैं उस शनि पे, तो वो शनि जो आपको एक नेगेटिव बनाते हैं ना, मतलब लग्न भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को काफ़ी तोड़ मरोड़, मतलब काफ़ी ठुकाई है यहाँ पर, मतलब व्यक्ति को ठोक ठोक के लेसन दिए जा रहे हैं। ऐसा जब होता है तो वो गुरु ऐसे समय को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। एक दूसरा, अब यहाँ पे गुरु की दृष्टि होने के कारण एक और चीज़ क्या होता है कि लग्न भाव का शनि पिशाच रूपी भी होता है, मतलब व्यक्ति सेल्फ टॉक करता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ में कोई एग्जिस्टेंस है किसी व्यक्ति की या किसी आत्मा की या किसी की, जिसके कारण वो अपने ही वर्ल्ड में मग्न है। गुरु ना उसमें बदलाव लाते हैं, मतलब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको दिखाता है कि हाँ ये ऐसा है, मत करो ऐसा, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं, अगर ये आपकी पत्रिका में ऐसी ऑलरेडी कोई स्थिति है तो आपको पत्रिका दिखाने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं आप गुरु के गोचर को अच्छा करने के लिए? एक तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत में कहा है कि पहला जो पार्ट है उसमें कहा है मैंने कि आप गुरु चरित्र का पारायण करिए, वामन पुराण पढ़िए, गुरु चरित्र पढ़ना, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना, गुरु के जो बीज मंत्र है उसका पठन करना, गुरु के जो गायत्री मंत्र है, गुरु गायत्री मंत्र है उसका पठन करना, गुरु के लिए जो किसी मरे हुए इंसान का जो समाधि होती है, मतलब जो गुरु रूप में होकर गए हैं, जैसे साईं बाबा हैं, उनके मंदिरों में जाकर या उनकी जगहों पे जाकर साफ़ सफाई करना, ठीक है। बृहस्पति का अनुष्ठान, बृहस्पति के मंत्रों का अनुष्ठान करना, आपके जीवन में जो गुरु हैं उनके लिए कुछ करना, ठीक है। इससे आप अपने गुरु को और प्रबल करते हैं। अपने मेद, शरीर में जो मेद है, फैट्स है, उस फैट्स को सही पद्धति से निकालना,
मतलब आप अपने शरीर को प्रताड़ित न करते हुए आप अपने आप को अनुशासनबद्ध होकर कर रहे हैं, वो भी एक रेमेडी होती है। तो गुरुवार का उपवास भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों को करके आप गुरु की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जो शुद्ध ऊर्जा आती है तो आपको शुद्ध विचार आते हैं, ऐसा फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मुझसे कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। पुनः मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः।